तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक मोटर में टेम्परेचर सेंसर कितना लगता है। तो अगर एक मोटर की बात की जाए तो मोटर का इसी तरह से दिखता है। मोटर आप सब लोग देखे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर सेंसर कितना लगता है और कहाँ कहाँ लगता है। तो यहाँ पे एक मोटर का डायग्राम बनाया हुआ है जो कि लगभग मोटर की तरह दिखता है। तो आप सब लोग देखे होंगे मोटर सभी इसी तरह का दिखता है। तो बहुत सारे कंपनियाँ मोटर बनाते हैं जिसमें हमारा टेम्परेचर सेंसर लगा के आता है। तो कुछ मोटर रहता है जो सस्ता वाला रहता है जिसमें ज़रूरत नहीं रहता है, उसमें ये टेम्परेचर सेंसर रहता नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है, आपको टेम्परेचर ज़्यादा होने से ट्रिप कराना है, तब आपको टेम्परेचर सेंसर लगा के देते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा अलग सा पैसा भी पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मोटर का मेन पार्ट्स जैसे हो गया, ऊपर में टर्मिनल बॉक्स हो गया, शाफ्ट हो गया, बॉडी हो गया, ये जो ढक्कन जैसा दिखता है उसको एंड कवर बोलते हैं। उसके अंदर में आप देख सकेंगे कूलिंग फैन वगैरह रहता है, एनकोडर वगैरह लगता है, बहुत सारा चीज़ लगता है उसके अंदर में। मतलब ये नॉर्मली फैन के लिए लगा रहता है। नीचे जो रहता है बेस प्लेट रहता है माउंटिंग के लिए, इसमें होल रहता है तो उसको माउंटिंग किया जाता है हमारा कोई भी बेस पे। तो उसके ऊपर में एक छोटा सा नेम प्लेट रहता है इस तरह का, जिसके ऊपर में मोटर का नाम पूरा डिटेल्स नेम प्लेट लिखा रहता है, किलोवाट एम्पियर वगैरह सब कुछ। तो ये हो गया मेनली मोटर का पार्ट्स हो गया, जो कि आप सब लोग देखे होंगे सभी मोटर में ये रहता है। ये ऐसा इतना बड़ी चीज़ नहीं है, ये कॉमन चीज़ है, सभी में रहता है ये। तो आप देखे होंगे कि सब चीज़ में इसी तरह का ये मेन पार्ट जो बाहर को दिखता है आपको, तो उसका मेन पार्ट ये हो गया। तो आप लोग देखे होंगे कि शाफ्ट जो मोटर का जो बॉडी में लगता है, तो यहाँ पे टच होता है, तो यहाँ पे एक बेरिंग लगता है। तो उसको बोलते हैं ड्राइव एंड बेरिंग, क्योंकि जो हमारा शाफ्ट जो बाहर निकला हुआ है, वो शाफ्ट जो बाहर निकला है वो शाफ्ट आगे जाके हमारा कोई भी चीज़ को घुमाता है। तो मतलब एक मोटर हो गया, उसके पीछे की तरफ से हमारा कूलिंग फैन लगता है उसी शाफ्ट में। वो शाफ्ट हमारा आगे एक्सटेंड होकर जाता है पीछे में, तो उसी में एनकोडर लगता है, कहीं कहीं हमारा फैन लगता है। तो आप देखे होंगे कि ये दोनों साइड में दो बेरिंग लगता है, तो एक पीछे साइड में एक आगे साइड में। मोटर का बॉडी में जो शाफ्ट घुसता है वो बेरिंग के ऊपर पूरा लोड उसके ऊपर रहता है, तो दोनों साइड दो बेरिंग रहता है। तो ये साइड हो गया हमारा ड्राइव एंड, जिसको डी बोलते हैं, क्योंकि ये जो शाफ्ट निकला हुआ है ये शाफ्ट हमारा लोड को घुमाता है, जो आगे उसका लगा हुआ रहता है। तो ये ड्राइव करता है, इसीलिए इसको ड्राइव एंड बोलते हैं, और पीछे साइड को नॉन ड्राइव एंड बोलते हैं। तो यहाँ पे दो बेरिंग रहता है जो रेड कलर में मार्किंग किया हुआ है। तो दो बेरिंग में दो सेंसर लगा हुआ रहता है, जो थर्मिस्टर भी लगा रहता है PT100 वाला, जो कि ये बेरिंग का टेम्परेचर बताता है। एक डी का बेरिंग टेम्परेचर, एक ND का बेरिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक लग गया जिसका वायर इसी पूरा सामने से ही आगे से ही घुसता है, और उससे वो निकल के हमारा टर्मिनल ब्लॉक में जाके ऊपर में जो दिया हुआ है जहाँ पे पावर कनेक्शन रहता है, उसके बगल में एक छोटा सा टीवी देके उसी में ये लगा रहता है वायर। सारे टर्मिनल जो रहता है टेम्परेचर का, वो सब टर्मिनल बॉक्स में ही आपको मिलेगा। उसमें पावर का मिलेगा और टेम्परेचर का भी मिलेगा, अलग अलग रहता है। तो सबसे पहले हमारा हो गया एक नंबर पे डी, दूसरा नंबर पे ND, जिसको डी हो गया हमारा बेरिंग का डी साइड और ND साइड। तो हमारा मिल गया। दो कहाँ कहाँ लगता है, एक लगता है ड्राइव एंड में, एक लगता है नॉन ड्राइव एंड में। तो ये हो गया दो हो गया हमारा बेरिंग का टेम्परेचर के लिए। और उसके बाद बेरिंग तो हो गया सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गर्म होता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन आता है, तो ये गर्म होता ही होता है। तो उसके बाद जो आप देखे होंगे जो अंदर में उसके बहुत सारा वाइंडिंग आप देखे होंगे। जो वाइंडिंग जो रहता है, वाइंडिंग में क्या होता है कि उसमें 3 वाइंडिंग रहता है, आपको पता होगा, जिसमें के अंदर में स्टार किया जाता है। कभी कि इसके अंदर में स्लिप रिंग हो गया, या फिर इंडक्शन वाला स्क्वायरल केज हो गया। तो उसमें जैसे इस तरह का 3 वाइंडिंग रहता है। तो 3 वाइंडिंग जो रहता है, वो वाइंडिंग का टेम्परेचर कौन सा वाइंडिंग का कितना टेम्परेचर है, उसको भी पता करने के लिए उसके ऊपर में दो सेंसर लगता है। कहीं कहीं एक लगता है, कहीं कहीं दो लगता है। दो इसलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर में जो वाइंडिंग किया हुआ है वो दो पोल में इसी तरह से किया हुआ है। जैसे ग्रीन का 2 पोल हो गया, रेड का 2 पोल हो गया, और एक ब्लू का अगर देखेंगे तो 3 फेस का 3 वाइंडिंग जो है अलग अलग मतलब डायरेक्शन पे है। तो इधर ब्लू के सामने ब्लू, रेड के सामने रेड, ग्रीन के सामने ग्रीन। तो ये इसी तरह से इसके अंदर में जो पोल रहता है, तो पोल को हिसाब काउंट करके वो उसके अपने हिसाब से वो बनाते हैं। तो उसमें ये 6 टाइप का वाइंडिंग 6 पार्ट में रहता है। तो हर एक पार्ट का अलग अलग टेम्परेचर सेंसर लगा जा सकता है।
जो कि ज़्यादा कॉस्टली आता है। तो उसमें 6 वाइंडिंग का टेम्परेचर रहता है, 2 रेड में, 2 ग्रीन में, 2 ब्लू में। मतलब ROIB और 3 फेज़ का 3 वाइंडिंग है, तो एक वाइंडिंग का एक पार्ट में एक, दूसरा पार्ट में दूसरा एक, तो 2 मतलब टोटल जो 6 पार्ट रहेगा, तो 6 पार्ट में 6 वाइंडिंग का टेम्परेचर सेंसर लगेगा, जो कि 6 वाइंडिंग का टेम्परेचर बताएगा हमको सेंस करके। तो ये नॉर्मली याद रखिए, जिसका टेम्परेचर हमेशा 100 से लेके 90 से लेके 280-300 के अंदर में ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है टेम्परेचर कहीं भी मोटर में, नॉर्मल मोटर में। तो उसमें PT100 जो टेम्परेचर सेंसर जो थर्मिस्टर है, PT100 में ही काम सारे हो जाते हैं। तो PT1000 का लगाना ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसी हिसाब से हमारा इसी तरह से जो वाइंडिंग रहता है 2-2 करके लगता है। जो कॉस्टली वाला मोटर है तो उसमें 2 मतलब जो वाइंडिंग रहता है उसका 6 टेम्परेचर सेंसर लगता है, 3 फेज वाइंडिंग का, एक वाइंडिंग का 2-2 करके 3 वाइंडिंग का टोटल 6 सेंसर लगता है। तो 3 वाइंडिंग का 6 जो सेंसर का जो वायर है, D और ND का जो वायर है, सारे वायर्स जो कंट्रोल का रहता है, टेम्परेचर सेंसर का जो फीडबैक रहता है, वो सारे वायर्स एक TB में टर्मिनल ब्लॉक में आके एक छोटा सा कंट्रोल TB में लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आपको कितना मिल गया, एक हो गया D का बेरिंग का, एक बेरिंग ND का, और बाकी R फेस का 2, कहीं कहीं एक भी लगता है। जो सस्ता वाला थोड़ा रहता है उसमें एक भी लगता है। अगर सस्ता तो सस्ता है, उसमें अगर आपको ज़रूरत भी नहीं रहता है तो भी आप नहीं लगा सकते हैं उसको। तो कभी कभी लगता है, कभी अगर ज़रूरत है तो उसको लगता है। बड़ा बड़ा मोटर जितना भी 300-400 किलोवाट से ऊपर रहता है उसी में सभी में ये चीज़ लगा हुआ रहता है, क्योंकि मोटर ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो सभी तरीका का हमको प्रिकॉशन चाहिए, सबका सेफ्टी इंटरलॉक चाहिए। तो इसके लिए हमारा पर वाइंडिंग का 2-2 करके लगता है। और छोटा सा मोटर अगर है और टेम्परेचर भी चाहिए तो उसमें लिए 3 फेज़ में 3 वाइंडिंग में 3 सेंसर लगता है। तो टोटल आप काउंट करेंगे तो आपको 8 सेंसर हो गया, 2 ND का और वाइंडिंग का 6 हो गया, 2 मतलब एक वाइंडिंग का 2-2 करके 6 हो गया। तो जो सबसे कॉस्टली वाला मोटर रहता है और 300-400 किलोवाट से ऊपर जो मोटर रहता है, बहुत बड़ा बड़ा मोटर रहता है, तो उसमें क्या रहता है, प्रोटेक्शन के लिए हमारा 8 सेंसर लगता है। और थोड़ा सा उससे कम पैसा में आएंगे, मीडियम कॉस्ट में आएंगे, तो उसमें जो 2 की जगह एक वाइंडिंग के लिए लगता है। तो वाइंडिंग का 3 और बेरिंग का 2, तो हो गया उसमें 5 सेंसर। उससे अगर सस्ता में आएंगे तो आपको 2 सेंसर वाला मिलेगा, जो कि सिर्फ बेरिंग का ड्राइव हैंड और नॉन ड्राइव हैंड का टेम्परेचर का फीडबैक ही देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वाले में D ND, 5 वाले में D और ND, और जो वाइंडिंग का टोटल 3 रहता है, 3 वाइंडिंग के लिए 3। और जो 8 सेंसर वाला रहता है जो कि ज़्यादा कॉस्टली है, उसमें D में रहता है, ND में रहता है, और वाइंडिंग में 6 लगता है। मतलब हर एक वाइंडिंग में 2-2 लगता है, तो 2 पार्ट में 2-2 करके लगता है। तो इसका कॉस्ट जो है लो रहता है, 2 सेंसर वाला। 5 सेंसर वाला मीडियम कॉस्ट रहता है, और जो 8 सेंसर वाला रहता है उसका कॉस्ट भी हाई रहता है, क्योंकि ये सारे चीज़ लगाने में आपको कॉस्ट भी आएगा। तो ये आपको आपके कंट्रोल के हिसाब से, आपको प्रोटेक्शन के हिसाब से, आपको ज़रूरत के हिसाब से ये सब देख के आपको परचेस किया जाता है और आपका यूज में भी किया जाता है। तो इसका जो सेंसर्स वगैरह लगता है, इसका मतलब इसी तरह से जो रहता है, कॉस्ट इसके ऊपर ऊपर जाता है। ज़्यादा सेंसर लगा जाता है तो कॉस्ट भी बढ़ बढ़ के जाता है। तो ये सब सेंसर स्कैनर में आता है, स्कैनर उसको स्कैन करता है, तो उसमें बहुत सारे सेंसर लगा सकते हैं। तो वो फाइनल फीडबैक देता है VFD या PLC को डिस्प्ले में देखने के लिए। तो इस सभी में PT100 करके जो थर्मिस्टर हमारा आता है, तो वही PT100 वाला सेंसर इसमें लगता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहता है। नॉर्मली 90 से 280 नहीं तो 300 के अंदर में डिग्री सेल्सियस में रहता है। तो ये PT100 हमारा बहुत अच्छा से काम करता है इसमें। तो बहुत बढ़िया हमको फीडबैक भी मिल जाता है। तो स्कैनर अगर लगा देंगे तो सभी चैनल में 8 चैनल उसमें लगता है, तो ज़्यादा भी लगता है एक्सटेंशन कार्ड में। तो 8 सेंसर वाला अगर होगा तो एक स्कैनर लगा के उसी में से फाइनल एक ले जाएंगे, जिसमें सारा आपको दिखाएगा। टेम्परेचर सेंसर में सारा फीडबैक आपको RS-485 हो गया कि कोई भी कम्युनिकेशन से करके ले जाएंगे, तो आपको PLC को सारा डाटा मिल जाएगा, कितना सेंसर लगा होगा सभी का डाटा मिल जाएगा। तो इसी तरह से टेम्परेचर सेंसर मोटर के अंदर में लगता है, और प्रोटेक्शन के लिए इसको खास तौर पे यूज़ किया जाता है। कॉस्ट के हिसाब से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं।